और भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिला है और आने वाले समय में और भी बदलाव देखे जा सकते हैं। उनसे खास बातचीत की है हमारे नेटवर्क 10 संवाददाता ने। सुनिए। भारत मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और इस वक्त जिस तरीके से वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है, कितना बदलाव इससे और आएगा मौसम में? मौसम का जो बदलाव रिसेंट ईयर्स में देखने को मिल रहा है, इसको हम पॉपुलरली ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं या क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। इसमें पूरी कंट्री की बात करें तो लगभग 0.66 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ है पास्ट 100 ईयर्स में। इसमें आप अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है। आप सोच रहे होंगे 1 डिग्री सेल्सियस छोटी सी अमाउंट है, नहीं। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने से क्षेत्र विशेष पर कहाँ 3 से 4 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस राइज हो सकता है। इसका नतीजा यही होता है कि जो हीट वेव होता है स्पेशली नॉर्दर्न प्लेन्स में, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ड्यूरेशन बढ़ रहा है और इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है। सिर्फ हीट वेव नहीं, आप थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखिए कि हैवी रेनफॉल जो मानसून टाइम पर होता है, देखिए इसका फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है। इसके वजह यही हुआ कि आपका टोटल अमाउंट और रेनफॉल नहीं बढ़ते हुए फ्लड्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और ड्राउट का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है। ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है एक्सट्रीम वेदर के ऊपर। इसके साथ साथ हमारे इकोसिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारे जो बायोटिक लाइफ है, कि वेजिटेशन है, कि एग्रीकल्चर है, इसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से ये प्रमाणित हुआ है कि जो गेहूं होते हैं, कि धान होता है, इसका प्रोडक्टिविटी बाय यील्ड कम हो सकता है, लगभग 6 to 10%। सो इसीलिए हम सभी को ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा और ऐसे कुछ कदम उठाए जैसे कि जलवायु परिवर्तन को हम रोक सकते हैं। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जैसे मैनमेड प्रक्रिया है, मैं बताया, इसमें यही होता है कि हम ऐसे कुछ काम न करें जिसमें हम ग्रीन हाउस गैसेज जनरेट कर रहे हैं। ये ग्रीन हाउस गैस की वजह से टेम्परेचर राइज होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह। अभी तो इस बार ज़्यादा कुछ बर्फबारी हुआ ही नहीं, क्योंकि कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया नहीं है। एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने से बर्फबारी ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मौसम विभाग के महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्रा, जिनकी तरफ से बताया गया कि जो मौसम में बदलाव देखने को मिला है, ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के चलते ही देखने को मिला है और आने वाले समय में भी मौसम में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। कैमरामैन विकास के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।